हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ्स में। सो क्लास 12th रिजल्ट इज आउट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जिन भी लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशन जितने मार्क्स आए हो उससे कम ज़्यादा जितने भी आए हो, इट्स फाइन गाइज। एंड क्लास 12th रिजल्ट के साथ साथ ही आपका स्कूल फेज भी ख़त्म हो चुका है। वेलकम टू कॉलेज लाइफ। एंड चलिए क्लास 12 के रिजल्ट इम्पैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे वो इम्पैक्ट करता है। तो हमारे क्लास 12th का रिजल्ट क्या एक पीस ऑफ पेपर है या इससे हमें कोई फ़ायदा भी मिल सकता है? तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्लास 12th का रिजल्ट कहाँ पे काम आएगा, तो फर्स्ट इज़ आप जब कॉलेज जैसे अभी आप या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव क्लियर नहीं होता है बाई चांस या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपके क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज एडमिशन देता है। उसके अलावा क्लास 12th के मार्क्स सबसे ज़्यादा तो रैंकिंग के ऊपर होता है कि आपकी क्लास में आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रैंक आई हो। बट अब उससे तो काफ़ी सारे लोग आगे आ चुके होंगे बिकॉज कॉम्पिटिटिव की ही प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारे बच्चे। तो अब आते हैं कि कहाँ पे वो इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो कहाँ पे इम्पैक्ट नहीं डालता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कॉम्पिटिटिव्स पे आपको बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करता है। खास करके जो जेई वाले बच्चे हैं, अगर आपके 75% अबव आ चुके हैं तो 75 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं सब सेम लेवल पे हैं। अगर आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है एंड उसमें आप क्वालिफाई हो चुके हो तो ऑल द बेस्ट फॉर द एडवांस। एंड इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे। आपके 75.2 आए हों या 98 मार्क्स आए हों, बिल्कुल इस चीज़ में इम्पैक्ट नहीं डालते हैं आपके मार्क्स। दूसरा आता है नीट वाले बच्चे, उनको तो 75% की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप भी अगर कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, हालांकि नीट अभी री नीट होने वाला है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए। एंड इसके मार्क्स तो आपके बस 50% अबव होने चाहिए। इट डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉमर्स वाले एंड आर्ट्स वाले बच्चों के ऊपर। तो कॉमर्स वाले एंड आर्ट्स वाले बच्चे देंगे सीयूईटी का एग्ज़ाम एंड उसमें भी ओवरऑल आपके क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं गाइस। सो ओवरऑल में क्या पता चला कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं उनके लिए क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। बट जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव नहीं दिए हैं, क्या उनके लिए मैटर करते हैं? हाँ, समवेयर करते हैं। बट अगर आप मेन कॉम्पिटिटिव्स नहीं देते हो, लाइक जेई नीट एंड सीयूईटी आप नहीं देते हो, तो इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। सभी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अपने एग्जामिनेशंस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के अपने एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आपको उस बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है, क्लास 12 के बेसिस पे भी मिलता है एंड उनके स्कॉलरशिप टेस्ट्स के बेसिस पे भी मिलता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको क्लास 12 में कम मार्क्स आए हैं तो आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हो। हाँ, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं, जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं रखती हैं। बट वहाँ पर भी अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया हुआ होगा तो 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एवरीवन। एंड क्लास 12 का रिजल्ट आपको इम्पैक्ट नहीं करता है, ओवरऑल रिजल्ट मैटर नहीं करता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप ये मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशंस से कम हैं, आप बढ़वा सकते हो कैसे भी, देयर आर टू ऑप्शंस। एक तो है री एवेल्यूएशन, जिसमें आपकी कॉपी दोबारा से चेक होगी एंड उसमें कोई भी मिस्टेक्स वगैरह होंगी तो आपके मार्क्स कम दिए हुए होंगे और जो भी होगा तो वो चीज़ें सही की जाएंगी। उसके अलावा एक होता है इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा आपका जुलाई में। एंड अगर आप रीचेकिंग के लिए जाते हैं तो रीचेकिंग होती है आपकी मई में ही। उसके अलावा जब रीचेकिंग होती है तो आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो ईमेल पे आती है, आई थिंक सो स्कूल के। ये आप लोग कंफर्म कर लेना अपने स्कूल से, बाकी मैं भी कमेंट डाल दूँगी। उसके अलावा कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहिए या नहीं। इम्प्रूवमेंट के लिए उन बच्चों को जाना चाहिए जिनको लग रहा है कि उनके, एक तो जेई वालों के जिनके 75% नहीं बने हैं उनको जाना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। दूसरा, जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ थी और मेरे मार्क्स यहाँ आए हैं, उन लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट इज़ जस्ट अ एक मीडियम टू अश्योर योरसेल्फ कि हाँ, अब मैंने अपना
दोबारा भी एफ़र्ट लगा लिया है एंड इतना मेरे को अच्छा आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। उसके अलावा क्या इम्प्रूवमेंट में हमारी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो यस, अगर आप CUET एस्पायरेंट हो तो आपकी जो DU की काउंसलिंग है एंड जो आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो क्लैश कर सकता है, बिकॉज पिछले साल भी ऐसा हुआ था। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वॉज ऑन 15th जुलाई आई थिंक सो, एंड 14th जुलाई को वॉज द लास्ट डेट टू फिल योर प्रेफरेंसेस। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल, इसलिए आप अपनी काउंसलिंग का अलग लेके चलें एंड अपना इम्प्रूवमेंट का अलग लेके चलें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी CUET के रिगार्डिंग तो उसके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी गाइडेंस वीडियोस आती रहेंगी। CUET की कैसे प्रेफरेंसेस भरनी है, कैसे हमें एग्जामिनेशन देना है, उसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।